स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे और उम्मीद करते हैं ये कि प्रथम अंतिम ये सब आपका सारा बात क्लियर हो चुका होगा। अब आइए उनसे रिलेटेड कुछ बातों को जानते हैं कि हमारे देश में आज़ादी के समय कौन कौन सी घटनाएं हुई और उस समय अंग्रेजों का हेड कौन था, कौन कौन सी घटनाएं हुई और उस समय अंग्रेजों का हेड कौन था। तो देखिए पहला पॉइंट, जिस समय इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765, जिस समय इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765, उस समय अंग्रेजों का जो हेड था लॉर्ड क्लाइव या रॉबर्ट क्लाइव कह सकते हैं। तो बोलिए इलाहाबाद की संधि के समय अंग्रेजों का हेड कौन था? क्लाइव। इलाहाबाद के संधि के समय अंग्रेजों का हेड क्लाइव था। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। बक्सर का युद्ध आप सभी को पता होगा, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ और इस समय जो अंग्रेजों का हेड था उसे वेंसीटाट कहते हैं। उसका नाम क्या है? वेंसीटाट। उसका नाम क्या है? वेंसीटाट। आप डेट से मालूम कर सकते हैं कि बंगाल का गवर्नर जनरल रहा होगा, कि बंगाल का गवर्नर रहा होगा, कि भारत का वायसराय रहा होगा, कि भारत का गवर्नर जनरल रहा होगा। ये सब आप पता कर सकते हैं डेट से, क्योंकि हमने पहले बता चुका है। तो देखिए इलाहाबाद की संधि के समय क्लाइव था, बक्सर के युद्ध के समय वेंसीटाट था। अंग्रेजों का हेड कौन था? वेंसीटाट। आपने नाम सुना होगा अस्थाई बंदोबस्त, इससे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। बोलिए अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने किए थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। मेरे दोस्त ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सती प्रथा, ठगी प्रथा, नर बलि प्रथा, इन सारी प्रथाओं को, ये प्रथा नहीं कुप्रथा थी, इन सारी प्रथाओं को किसने खत्म किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया? सती प्रथा, ठगी प्रथा, पहले बहुत ठग होता था, किसी को भी ठग लेता था। आज भी हमारे समाज में बहुत ठग मिलेगा आपको, या शहर में जाएगा आप धक या ठग लेगा आपको। तो उस समय ठगी प्रथा चरम सीमा पे था। ठगी प्रथा, सती प्रथा, किसी भी मानव का बलि दिया जाता था। मुझे याद है जब हम लोग छोटे छोटे थे, लोग घर से निकलने नहीं देते थे। लोग कहते थे कि घर के बगल के गांव में एक पुल का निर्माण हो रहा था। लोग कहते थे उस पुल में किसी बच्चे का बलि दिया जाएगा, तब उसकी शुरुआत होगी। तो बहुत समय पहले बलि प्रथा का बहुत ज़्यादा प्रचलन था। इन सारी प्रथाओं को, कुप्रथाओं को ख़त्म किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। हमने 4 चीज़ बताया, इलाहाबाद की संधि, क्लाइव, बक्सर का युद्ध, वेंसीटाट। नहीं याद हो 3-4 बार बोलिए, क्योंकि आपको पता है बोलने से सब होता है। गूगल का सुने हैं ना प्रचार, बोलने से सब होता है। वेंसीटाट। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। अस्थाई बंदोबस्त कब हुआ? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। सती प्रथा, ठगी प्रथा, नर बलि प्रथा, ये किसने खत्म किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने खत्म किया। अब देखिए हड़प नीति। भारत में डाक सेवा की शुरुआत, भारत में रेल की शुरुआत किसने किया? लॉर्ड डलहौजी। पूछेगा हड़प नीति किसके द्वारा लागू किया गया? लॉर्ड डलहौजी। भारत में पहली रेल किसके समय चलाई गई? लॉर्ड डलहौजी के समय। और भारत में डाक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? जन्मदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। मेरे दोस्त अंग्रेजों ने हमारे लिए बहुत सारा काम किया। अगर वे लोग हमारे देश के लोगों के साथ अत्याचार किए तो एक तरफ हमारे साथ ये लोग बहुत सारा काम भी किए। आज रेलवे इन्हीं लोगों की देन है। किसकी देन है? लॉर्ड डलहौजी की। सबसे इंपॉर्टेंट, 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों का हेड कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों का हेड कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, अंग्रेजों ने रोक लगा दिया था कि बेवजह का, फालतू का कोई पत्रिका, कोई अखबार नहीं निकाला जा सकता। इस तरह प्रेस पे रोक लगा दिया था और इस एक्ट को वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कहते हैं। इस समय अंग्रेजों का हेड लॉर्ड लिटन था। इस समय अंग्रेजों का हेड कौन था? लॉर्ड लिटन।
बंगाल विभाजन, गर्दा उड़ा के क्वेश्चन पूछता है बंगाल विभाजन से। इस समय अंग्रेजों का हेड लॉर्ड कर्जन था। बंगाल विभाजन के समय अंग्रेजों का हेड कौन था? लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन के समय अंग्रेजों का हेड कौन था? लॉर्ड कर्जन। अब देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड, इसी की जांच के लिए आया रॉलेट एक्ट। इसी के बाद हुआ असहयोग आंदोलन। इस समय अंग्रेजों का हेड कौन था? चेम्सफोर्ड था। इस समय अंग्रेजों का हेड कौन था? चेम्सफोर्ड। इस समय अंग्रेजों का हेड कौन था? चेम्सफोर्ड। कब? जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, रॉलेट एक्ट जैसा कानून लाया गया, असहयोग आंदोलन हुआ, उस समय कौन था? चेम्सफोर्ड। द्वितीय विश्व युद्ध, भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेजों का हेड कौन था? लिलिथगो। द्वितीय विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेजों का हेड कौन था? लिलिथगो। और स्वतंत्रता के समय अंग्रेजों का जो हेड था माउंटबेटन। बोलिए स्वतंत्रता के समय अंग्रेजों का हेड कौन था? माउंटबेटन। और आप सभी को पता होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई उस समय भारत का वायसराय कौन था? डफरिन था, जिसकी चर्चा हम एक टॉपिक में कर चुके हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। कौन था? डफरिन। एक बार फिर से इसको रिव्यू कर लीजिए और फिर देखते रहिए। बोले इलाहाबाद के संधि के समय कौन था? लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव। बक्सर का युद्ध, वेंसीटाट। ब से बक्सर, व से वेंसीटाट। अस्थाई बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थाई बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस। सती प्रथा, ठगी प्रथा, मानव बलि प्रथा को खत्म करने वाला लॉर्ड विलियम बेंटिक। हड़प नीति, डाक, रेल इत्यादि की शुरुआत किसके समय की गई? लॉर्ड डलहौजी के समय। 1857 का विद्रोह, लॉर्ड कैनिंग के समय। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, यानी प्रेस पे रोक लगाया किसने? लॉर्ड लिट्टन ने। कौन लगाया? लॉर्ड लिट्टन। कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति गलत अफवाह, गलत समाचार पत्र या गलत विज्ञापन करता है उस पर जुर्माना लगेगा, उसको रोक लगाया जाएगा। कोई दिक्कत? लिट्टन यानी पिटन। क्या कहा? लिट्टन पिटन। इसे आप याद रख सकते हैं, रोक लगाया था। बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन के समय। बंगाल विभाजन का लॉर्ड कर्जन के समय। जालियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन के समय कौन था? चेम्सफोर्ड। कौन था? चेम्सफोर्ड। द्वितीय विश्व युद्ध, भारत छोड़ो आंदोलन के समय लिलिथगो था। जब भारत आज़ाद हुआ उस समय माउंटबेटन था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब 1885 में हुई उस समय वायसराय कौन था? डफरिन। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। और जाते जाते एक बात हम जरूर कहेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगे डिसलाइक कीजिए। अच्छा लगे फिर भी कमेंट कीजिए, नहीं अच्छा लगे फिर भी कमेंट कीजिए, लेकिन गर्दा उड़ा के कमेंट कीजिए ताकि अगर गलतियां हो उसमें सुधार किया जा सके। इसी के साथ आज के इस सेशन को समाप्त किया जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद।